हेलो एवरीवन, मैं हूं अफजल और आप देख रहे हैं अफजल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट होने पर अब कौन सी धारा लगेगी और क्या सज़ा मिलेगी। पहले भी इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया था। जब आईपीसी लागू होता था तो आईपीसी की धारा 289, 337, 338 और 304A, इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में। अब कानून बदल गया है, अब बीएनएस लागू हो गया है, तो उसके तहत अब जो कानून लागू होगा उसके तहत मान लीजिए कि अब आकर के अगर कोई एक्सीडेंट होता है सन 2024 में, 25 में या फिर फ्यूचर में, तो अब कौन सी धाराएं लगेंगी, क्या सज़ा होगी, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट होने पर अब कौन कौन सी धाराएँ लगेंगी, क्योंकि कानून बदल गया है, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। तो उसके तहत अब अगर ऐसी कंडीशन में कोई एक्सीडेंट होता है तो जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपी है, उस पर क्या कानून लागू होगा, कौन कौन सी धाराओं में उस पर केस दर्ज हो सकता है, और अगर इसमें सज़ा होती है तो कितनी सज़ा होती है, वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आईपीसी में क्या था कि आईपीसी की धारा 279 में तेज़ रफ्तार से सार्वजनिक जगह पर अगर कोई गाड़ी वगैरह चलाता था तो उस मामले में ये धारा लागू होती थी। अब इसकी जगह ले ली है बीएनएस की धारा 281 में, मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर तेज़ लापरवाही से अगर कोई चलाता हुआ पाया जाता है तो उस मामले में उस पर इस धारा के तहत कानूनी कार्रवाई होती है। इसमें अगर आरोपी पे आरोप साबित होता है तो उसे 6 महीने की सज़ा और 1000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अब बीएनएस में कुछ धाराएं इसमें बढ़ा दी भी गई हैं। मान लीजिए कि ऐसे ही स्थान पर कोई तेज़ लापरवाही से गाड़ी चला रहा है जिससे किसी की जान जाने का अंदेशा, चोट लगने का अंदेशा होता है, हुआ नहीं है, अंदेशा है, ऐसा लोग वहाँ मौजूद हैं, तो अगर ऐसे मामले में पुलिस आपको पकड़ती है तो पुलिस आप पर बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कर सकती है। अगर आरोपी पे आरोप साबित होता है तो उसे 3 महीने की कैद या फिर 2500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ये एक अलग एडिशनल धारा है। अब मान लीजिए कि इस तरह से कोई गाड़ी चल रही थी रोड पे और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और किसी को छोटी मोटी अगर चोट भी आ जाती है तो ऐसे मामले में पहले आईपीसी की धारा 337 लागू होती थी। अब क्या है, अब उसकी जगह पे जो धारा है वो है बीएनएस की धारा 125A। ये ठीक 137 का कॉपी है, मतलब जो पहले आईपीसी की धारा 337 हुआ करती थी उसकी जगह अब बीएनएस की धारा 125A है। इसमें क्या है, मतलब कि अगर इस तरह से अगर किसी को चोट पहुंचती है तो ये धारा लागू होती है, और इसमें अगर आरोपी पे आरोप साबित होता है तो 6 महीने की सज़ा या फिर 5000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई भी एक भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं। 6000 रुपये का इसमें जुर्माना है, जो कि पहले 500 और 1000 रुपये हुआ करता था, अब 6000 कर दिया है जुर्माना। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, अब ये जो सारी धाराएं हैं, धारा 281, धारा 125, 125A, 125B और 106(1), ये जो धाराएं हैं, इन सब धाराओं में अलग अलग पनिशमेंट हैं, अलग अलग जुर्माने हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे ये सारी धाराएं लग जाती हैं तो क्या उसको ये जो सज़ा है ये इसके हिसाब से तो 4-5 साल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सभी धाराओं में जिसमें सज़ा सबसे ज़्यादा होगी, जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में कोई ख़त्म हो गया, कोई मर गया, तो उस कंडीशन में धारा कौन सी सबसे जो बड़ी धारा है वो है बीएनएस की धारा 106, ठीक है, 106 का 1, ये सबसे बड़ी धारा है। तो जो पनिशमेंट होगा, जो सज़ा होगी वो इसी के तहत होगी। इसमें क्या है, अधिकतम 5 वर्ष तक की सज़ा है और जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं, जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो मतलब ये नहीं है कि सब धाराओं की सज़ाओं को जोड़ दिया जाएगा या सभी धाराओं का जुर्माना जोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे बड़ी जो धारा होती है उसी के तहत कार्रवाई होती है। अगर आरोपी पर आरोप साबित भी होता है तो जो सबसे बड़ी धारा है उसके तहत पनिशमेंट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी धाराओं की भी सज़ा जोड़ लिया जाए कि इस धारा में 2 महीने की सज़ा है, इस धारा में 6 महीने की सज़ा है, इस धारा में 3 साल की सज़ा है, इस धारा में 5 साल की सज़ा है, तो टोटल सज़ा का टाइम लिख दिया 8 साल की सज़ा। ऐसा नहीं है। जो टोटल जो सबसे बड़ी धारा होती है उसमें सज़ा देखी जाती है कि कितनी सज़ा है। अगर आरोपी पर आरोप साबित होता है उस धारा में, जो धारा लगी है, और उसमें अगर आरोप साबित भी हो जाता है
तो उस मामले में उसी धारा के तहत ही पनिशमेंट होगा। वो जुर्माना भी हो सकता है, सज़ा भी हो सकती है। अब बात आती है कि ये अपराध किस तरह का है। देखिए, ये अपराध जमानती है, मतलब कि इसमें जमानत तो मिल जाती है। एक्सीडेंट हुआ कोई, ठीक है, किसी को छोटी मोटी चोट लग गई, जमानत आपको मिल जाएगी, लोअर कोर्ट से ही आपको जमानत मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको सुन सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए कि इसमें आपको पनिशमेंट होगी, वैसे तो ज़्यादातर मामले देखे जाते हैं एक्सीडेंट के, लोग छूट जाते हैं, मतलब कि 2-3 साल ये केस चलते हैं और फिर जुर्माना करके छोड़ दिया जाता है। एक्सीडेंट के मामले में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और आप किसी बड़ी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप ज़रूरी दस्तावेज़ आप अपने पास रखिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास दस्तावेज़ नहीं होते, जिसकी वजह से उनकी किरकिरी हो जाती है और बड़ी फजीयत में पड़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी के ऐसे चक्कर जो उनको उनकी ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर इस तरह की कोई भी कृत्य होता है तो आपके पास सारे गाड़ी से रिलेटेड जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे थे उससे सारा रिलेटेड आपके पास सारे दस्तावेज होने चाहिए। ख़ास तौर से आरसी, इंश्योरेंस और डीएल, और जो भी संबंधित जो दस्तावेज हैं वाहन से रिलेटेड और जो ड्राइवर है उससे रिलेटेड, वो सारे दस्तावेज होने चाहिए। अगर ये दस्तावेज नहीं हैं तो फिर गाड़ी की भी फजीयत हो जाएगी, गाड़ी के मालिक की भी फजीयत हो जाएगी और वो ड्राइवर जो है उसकी भी फजीयत हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी के कागज़ कंप्लीट हैं और आप गाड़ी के कागज़ हर जगह कैरी नहीं कर सकते तो इसके लिए आप डिजी लॉकर पर या एम परिवहन ऐप है, इस पर आप दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड कर लीजिए। इसमें एक सिस्टमेटिक तरीका है जिसके द्वारा इसमें जो रखे हुए दस्तावेज हैं वो जो है मान्य दस्तावेज हैं, इनमें आप दस्तावेज़ों को रख करके भी, अगर मान लीजिए कि फिजिकल में आप नहीं रख सकते तो आप डिजिटल रूप में, समझ लीजिए तस्वीरें नहीं खींचनी है, डिजिटल लॉक में उसमें आपको अपना दस्तावेज सर्च करना है। उसमें एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसमें सर्च करना है, उसको ई-वेरीफाई उसमें हो जाता है, ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसमें वेरीफाई करा करके आप उसमें दस्तावेज़ों को रख सकते हैं और जो भी आपका आरसी, इंश्योरेंस, डीएल या फिर गाड़ी से संबंधित जो भी आपकी दस्तावेज हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन, तमाम तरीके के दस्तावेज हैं, आप उसमें सुरक्षित रूप में रख सकते हैं और ये हर जगह मान्य है। कहीं भी आपको कोई भी रोकता है, कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला अगर आपको कोई रोकता है, आपसे दस्तावेज़ मांगता है, तो आप अपने मोबाइल से भी इस तरह से दस्तावेज़ों को आप दिखा सकते हैं और ख़ुद अपनी जान छुड़ा सकते हैं, अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। तो बेहतर है कि आप डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हर वो आदमी जो ड्राइविंग गाड़ी चलाता है या फिर हर ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज हैं और वो उनको संभाल के केयरफुली रखना चाहता है, तो इस ऐप की मदद से वो अपने दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में सुरक्षित कर सकता है। भविष्य में अगर मान लीजिए कि आपके जो और फिजिकल दस्तावेज हैं अगर वो गुम हो जाते हैं, तब भी आप इस ऐप के ज़रिए अपने दस्तावेज़ों तक पहुंच सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आप इनको निकलवा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो इस ऐप का यूज़ कीजिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए गुड बाय।